अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज जो है ना मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम पे। अभी जो है ना मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, सुबह जो है ना यहाँ की सुबह जो है ना बहुत लेट होती है, तकरीबन 10-11 बजे होती है। ऐसा नहीं कि जैसे पाकिस्तान में होती थी ना 8 बजे 7 बजे ब्रेकफास्ट करती थी, लेकिन यहाँ जो है ना ऐसा रूटीन है कि मैं रात को लेट से सोते हैं और दिन को जो है ना हम लेट उठते हैं। तो बस ऐसे ही रूटीन है मेरी। रात को भी हम काफ़ी लेट है, गैस 12 तक हम घर आ गए थे। उसके बाद हमने डिनर किया था ना, जैसे आप लोगों ने देखा था, तो बस उसके बाद हम सो गए थे, तो काफ़ी लेट हो गए थे। और दिन को जो है ना मुझे कुछ करना नहीं होता है, ना ही रूटीन है, ना ही कोई हेल्पर आती है, ना ही कुछ। तो इसलिए जो है ना अपनी मर्ज़ी से उठना होता है। फजर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं जो है ना दोबारा सो जाती हूँ, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के लिए जो है ना मैंने अलार्म लगाया हुआ है, उस पर उठ के नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा सो जाते हैं। एनीवे, और यहाँ जो मैं प्रेस कर रही हूँ अपना एहराम। यहाँ जो है मैं एक लेकर आई थी, एक स्कार्फ, उसके साथ एक वाइट कलर का कैप। ये दोनों मैं साथ पहनूँगी एज़ एहराम। और मैंने जो है ना उसको वॉश करके प्रेस करके उनके हैंग करके आई हूँ। अभी जो है मैं चाय बना रही हूँ शाम वाली। और पहले जो है ना मैं बिल्कुल वाइट कलर की जो चाय होते हैं मैंने भाभी के लिए निकाली है। जैसे आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद सी ना, भाभी जो है ना वो ऐसे पीती। तो उनकी चाय निकाल के उसके बाद जो है ना मैंने अपनी चाय में जो है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा चाय पत्ती डाल दी है, और फिर उसको कड़क बना के जो है ना मैंने अपने लिए निकाल दी है। सर पर ऐसे लगती नहीं जब तक कि कड़क नहीं होती। ये स्कार्फ, ये मेरा छोटा सा कैप है, लेकिन के एज़ एहराम यूज़ करूँगी। टाइम हुआ है 5। ये जो वॉल के लिखे ना अभी इसका हॉक नहीं है, सो इसे रखा हुआ है। एनीवे, तो 4 हो चुकी हूँ, इंशाल्लाह 5 तक हम निकल जाएंगे। तो अब जो है मैं अपना स्कार्फ जो है ना बाहर आईने में सेट करूँगी, क्योंकि इस रूम में आईना नहीं है, सो उसमें जो है ना मैं सेट करके आऊँगी। और ये थोड़ा सा सन ब्लॉक है, ये भी मैं लगा के जाऊँगी, क्योंकि यहाँ जो है ना एक सन जो है ना सनलाइट इतनी तेज़ है ना, उसके साथ गर्मी भी बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं जो है ना सन ब्लॉक लगा के उसके बाद जो है ना मैं अपना क्या कहते हैं हिजाब पहनूँगी। तो ये जो हिजाब मैं लेकर गई थी बाहर रूम से, क्योंकि वहाँ आईना है, तो उसमें सेट करना ईजी है। उसके बाद जो है ना हमने असर की नमाज़ पढ़ ली एंड आई एम रेडी टू गो। बस यही है मेरा क्या कहते हैं फाइनल लुक। तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऐसे तैयार हो गई हूँ। ये है बैग जो मैं हज में भी यूज़ किया था और अब भी अपने साथ रखा हुआ। ये बैग बहुत ईजी है, इसमें एक जमजम की बोतल भी आती है, मेरी चप्पल भी आती है, और कुछ जानमाज जो होती है वो भी मैं इसमें रख देती हूँ। तो सारी चीज़ें जो है ना एक बैग में आ जाती है। इसके अंदर पार्ट है, मैं हर चीज़ को अलग अलग करके रख देती हूँ। सो बहुत इजी है कैरी करना, और इसमें बिल्कुल वज़न भी नहीं, ये बहुत ही हल्का है। ये बैग मैंने लिया था आउटफिटर से, और ये बैग बहुत काम आया था मुझे जो है ना हज के दिनों में। और अभी जब भी मैंने सफ़र किया था ना, इसमें मेरी सारी चीज़ें आ जाती। एनीवे, तो यहाँ जो है हम निकल गई हैं मक्का के लिए।
ओके, तो यहाँ जो है हम मक्का इंटर हो चुके हैं और हम वहाँ भी इंटर हो चुके हैं जहाँ मेरा ओल्ड होम, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वही मेरा चाइल्ड होम का जो रास्ता है ना, यही है, बस यहीं से बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन हम जो है ना टर्न करेंगे क्योंकि हम ही जाना है हरम बस में। सो मैं जो है ना हम कार स्टॉप करेंगे और हम जाएंगे बस में। और इसी रोड पे जहाँ हमारा ओल्ड होम था ना, यहाँ जो है ना इसमें सिर्फ एक न्यू चीज़ ये हुई कि जो ट्रेन स्टॉप है ना या ट्रेन स्टेशन जो है ना, वो हमारी बिल्कुल घर के करीब ही है। क्या कहते हैं इसको, आप पैदल में 10-15 मिनट में जा सकते हैं, ट्रेन से स्टेशन और हमारे घर तक इतना करीब है। एनीवे, तो बस ये एक न्यू बात हुई, वरना अदरवाइज़ सब कुछ सेम ही है। बिल्कुल वैसा कि वैसे ही ये जो रोड और उसके साथ जो बिल्डिंग वगैरह जो भी चीज़ें बनी है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रोड की वीडियो बनाई कि जब मुझे अपने ओल्ड होम, अपना ओल्ड क्या कहते हैं रास्ते याद करने होते ना या देखने को दिल करेगा ना, तो उस वक्त मैं सिर्फ अपना व्लॉग देखूँगी एनीवे, तो यहाँ जो है हम बस में बैठ गई है और ये जो बस है ना हर थोड़ी देर के बाद स्टॉप करती है क्योंकि इसके स्टॉप होते हैं ना हर जगह पे, तो उस हिसाब से वो स्टॉप करेगी। तो फिर फ्यू मिनट्स ज़्यादा नहीं रुकती, लेकिन फिर भी आई गेस हमें देर हो जाएगी मगरिब की नमाज़ पे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में थोड़ी देर ही टाइम है मगरिब के अज़ान में। सो होप सो हम टाइम पे पहुँच जाएँ। ओके, तो इस तरह हुआ था कि जब हम पहुँचे गए थे ना, तो मगरिब की सेकंड लास्ट रकात थी। सो हमने उसी वक्त का नमाज़ स्टार्ट कर ली थी, इमाम के साथ ही हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, पर ऑफ कोर्स हमें अंदर जगह नहीं मिली, आउटसाइड ही जगह मिल गई थी। उसके बाद हम अंदर आए थे और थोड़ी सी रश थी उस टाइम, क्योंकि मगरिब और इशा की टाइम जो बीच में होता है ना, बहुत कम टाइम होता है और तवाफ़ वाली जगह पर बहुत रश होती है। तो बस हमने जो है ना ये प्लान किया था कि हम इशा की नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम तवाफ़ करेंगे, क्योंकि कम टाइम में जो है ना हम ये नहीं कर सकेंगे और रश के साथ क्योंकि जब अज़ान के टाइम आने वाला होता है तो आधा घंटा पहले वो लोग जो है ना तवाफ़ को बंद कर देते हैं, जो लेडीज़ है ना वो उसको निकाल देते हैं। सो ये जो से इश्यूज़ है जिसकी वजह से हमने सोचा था कि चलो इशा के बाद जो है ना हम सुकून से नमाज़ पढ़ेंगे, इशा के बाद जो है ना हम सुकून से जो है ना तवाफ़ करेंगे और कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब अज़ान आएगी फिर हम कहाँ बैठेंगे, क्योंकि लेडीज़ तो जेंट्स को तो इजीली वो वहीं बैठ जाते हैं ना तवाफ़ की जगह पे, लेकिन जो लेडीज़ है ना उसको अलग जगह पे बैठना होता है। सो हमने सोचा था कि कोई फ़ायदा नहीं, अगर अभी स्टार्ट किया है तो 7 राउंड पूरी भी नहीं होंगे और हमें जो है ना जगह भी ढूंढनी है नमाज के लिए। सो फिर हमने जो है ना सुकून से बैठ गए थे। इशा की नमाज के बाद हमने तवाफ़ किया था और उसके बाद जो है ना बस तवाफ़ की जो 2 रकात होते हैं वो हमने पढ़ के फिर दोबारा हम आ गए हैं सफ़ा और मरवा पे। और जैसे आप लोग टाइम देख रहे हैं ना, हमने शुरू किया था आई गेस 10:30 इस तरह की टाइम भी शायद मैंने आप लोगों को दिखाया था, और उसके बाद हुआ था तकरीबन 11 बजे रात के हमने पूरा कर लिया था। और बस पता नहीं क्यों सफ़ा और मरवा में ज़्यादा रश थी और तवाफ़ में मुझे लगा था कि वो कम था। एनीवे, तो हम निकलते निकलते हमने ये जगह देखी, यहाँ जो है ना
क्या कहते हैं, जिस तरह काबा का ग़िलाफ़ बनाते हैं और जिस तरीके से बनाते हैं ना, यहाँ आप लोगों को इस तरह दिखाते हैं। ये रियल नहीं है, आई मीन ये कवर रियल नहीं है काबा के, लेकिन एग्ज़ाम्पल फॉर दैट। एनीवे, सो यहाँ जो है हम बाद में निकल गए थे दोबारा हरम से बस स्टॉप पर। ये जो बस स्टॉप है ना, ये तकरीबन 10-15 मिनट वॉक के बाद ही आता है और हरम के में तीन या 4 स्टॉप है बसेस के, हर अलग नाइबर के, हर अलग रास्ते का जो है ना अलग बसेस होते हैं। यहाँ जो है ना नंबर 8 और नंबर 6 जो है ना दोनों खड़ी होती है। सो हमें जाना है नंबर 6 पर। सो बस हम उस पर चढ़ गई। उसके बाद जो है ना हमें वहीं उतारेगी जहाँ ट्रेन स्टेशन था, आई मीन जहाँ हमने कार पार्क की थी, जो मैंने आप लोगों को व्लॉग की शुरू में दिखाया था ना, जहाँ से उसने अम्मी पिक किया था। बाय द वे, ये जो बस मैंने इसमें चढ़ी थी नंबर 6, ये ट्रेन स्टेशन नहीं जाती। अगर कोई मेरा व्लॉग देखे ना और ऐसे ना कि नंबर 6 बस में चढ़ जाए और ट्रेन स्टेशन चला जाए क्योंकि ट्रेन स्टेशन की अलग नंबर की बस है, आई गेस 7A या 11A, इन दोनों में से एक जाती है। वो स्पेशली ट्रेन स्टेशन के लिए होती है। ये जो बाकी बसेस है ना, ये मक्का बस है, ये आपको अलग अलग स्टेज पर सिर्फ उतारती है। और जो बस जाती है ना ट्रेन स्टेशन, वो हरम की अंडरग्राउंड ही जगह है, जहाँ से वो लेकर जाती है और डायरेक्टली ट्रेन स्टेशन उतार देती है, तो वो बिल्कुल अलग है। एनीवे, तो ये हम आ गए हैं उसी जगह पर जहाँ एनीवे, तो बस हमें वहीं ड्रॉप किया था जहाँ पिक किया था, और उसके बाद जो है ना हम अपनी कार में निकल गई थी जिद्दा के लिए। और जैसे हमने मक्के से निकला था तो वहाँ एक स्टॉप था सास को, सो हमने वहीं स्टॉप किया था और वहीं से हमने एहराम जो है ना वो ओपन किया था, और उसके साथ जो है ना हमने वहीं डिनर किया था क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद जो है ना हम जाएंगे घर। और आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।